अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और हमारी भी अपील है, सबसे पहले यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जाते हैं झगड़े के, तोड़फोड़ के, उनको वायरल न किया जाए, ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। हरियाणा हमारा है, देश हमारा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे हर क्षेत्र के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने शहर, अपने गांव की, अपने राज्य की हिफाजत करें। और इस तरह की जो हरकतें होती हैं, इसमें सबका नुकसान है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा नूह की इस हिंसा को लेकर, किस तरह से इस हिंसा को उन्होंने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के साथ फैलने वाली हिंसा बताया, उनकी बात सुनते हैं। और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है, हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। विवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने रखा। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक कोई छोटी घटना कभी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन सवाल खड़े किए गए, सरकार पर निशाना साधा गया कि और कहा गया कि अगर सतर्कता बरती जाती पहले तो यह हिंसा नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से, कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें, आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। मैं पहले कह चुका, प्रशासन सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते, खाली होमगार्ड के सिपाही वहाँ खड़े थे। ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी तो पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी नूह की हिंसा पर, इस दंगे पर, इस बवाल पर बयान दिया। उनका क्या कुछ कहना था, उन्होंने किस तरह से सरकार खो गिरा, वो भी सुनिए। आज जब फिर हालात सुधरे, लोगों में आपसी भाईचारा जब मजबूत हुआ और लोग भाजपा की इन साजिशों को समझने लग गए अच्छे से, उसके बाद नूह के अंदर आज फिर नया एक विवाद खड़ा कर दिया। आज जो है फिर नूह का, खास करके पूरे मेवात का माहौल खराब करने का काम किया। इस तरह के हालात वहां पे पैदा कर दिए कि दो समुदाय के लोग, जिनका आपसी बहुत पुराना भाईचारा था, आज वो कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ा। मैं अपील करता हूं दोनों समुदाय के लोगों के साथ कि आप शांति बनाओ, अपना भाईचारा कायम करो। और मैं सरकार के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जो जो साजिशें आप रच रहे हो, जिस तरह का आप हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र, इंजीनियरिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, सोची समझी रणनीति के साथ इस हिंसा को भड़काया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नूह को आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन है, हिंसा को भड़काने वाला कौन है, साजिशकर्ता कौन है,
उन साजिशकर्ताओं पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, यह सवाल है। डिबेट की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। हमारी कोशिश है कि हालात सामान्य रहें। नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहां पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी, ये राजनीति करने का समय नहीं है। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना, मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूं ना। तो राजनीति करने की बात नहीं है। इस वक्त अपने प्रभाव के लोगों से बात की जाए, शांति व्यवस्था बहाल की जाए, ये कोशिश होनी चाहिए सभी की। अब ऐसे वक्त में जब हरियाणा में जो माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ था, सब कुछ ठीक था, एक शोभा यात्रा निकलनी थी, उसको लेकर पहले से ही ये कहा गया था कि इन इलाकों से होकर शोभा यात्रा निकलेगी, तो क्या उस वक्त पुलिस की तैनाती ठीक नहीं थी? एक सवाल यह भी है। कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि यहां पर इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी और करेंगे। तो एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसे लोगों की निशानदेही हो पाई और हो पाएगी? तैयारियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। शोभा यात्रा के दौरान क्या कोई अफवाह फैलाई गई जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया? शोभा यात्रा पर पथराव किसने शुरू किया कर फेंकना? वो सारे सवाल हैं। और सवाल यह भी है, जो बड़ा सवाल है, जो बार बार कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के साथ सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। ये अचानक से घटने वाली घटना नहीं थी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुदेश कटारिया जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से अजय गुलिया जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से ओंकार सिंह जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से रमन सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले तो यही अपील कर रहे हैं कि हरियाणा का माहौल बेहतर रहे, ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन सुदेश कटारिया जी, सवाल ये कि षड्यंत्र के साथ सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार का फेलियर है, प्रशासन की चूक है कि वक्त रहते आपने सतर्कता नहीं बरती। देखिए नासिर जी, जिस प्रकार से आपने अभी इससे पहले सभी नेताओं को सुना, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, अभय चौटाला भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, अनिल विज जी भी, सभी ने बयान दिया। तो नासिर जी, समझने की बात है, षड्यंत्र का एक सोची समझी साजिश है। अगर कोई सोची समझी साजिश इस प्रकार से करेगा, ये पहली बार तो यात्रा निकल नहीं रही थी। हर वर्ष इस प्रकार की यात्रा, इस प्रकार के संगठन निकालते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई दिनों से सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का हादसा हुआ है। और जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी बोल रहे थे, इससे पूर्व आपने सुनाया कि ये सरकार का और प्रशासन का फेलियर है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की रही होगी, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तत्परता नहीं दिखाते तो 500 से ज्यादा लोग वहां मारे जाने थे, जिस प्रकार से वहां की तैयारियां उनकी थी। अच्छा, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि सरकार की और उसकी जब विधानसभा में इनके विधायक ये कह रहे थे कि अगर इस प्रकार के संगठन के लोग अगर मेवात में आ जाए तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, अगर इस प्रकार की चिंगारी को वहीं रोक दिया जाता तो ऐसी हिंसा ना होती। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कांग्रेस से खास तौर पे ये अपील है कि इस प्रकार से जिम्मेदारान व्यक्ति, एक विधायक, और ये कह रहा है कि अगर हमारे इलाके में वो आए तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, तो किस प्रकार की हिंसा का इसका जिम्मेदार कौन है? नासिर जी, आप समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
हादसा बहुत बड़ा है, ये मैं मानता हूं, इसको दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये जांच का विषय है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो लोग आज अपील करते नजर आ रहे हैं, जो झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में एक विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, इनका सबका बेनकाब हो जाएंगे। एक बार जांच का विषय, जांच हो जाने तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इसमें जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बिल्कुल, और यही होना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि हरियाणा के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाला हरियाणा का दुश्मन है, ये बात आ रही है। रमन सिंह जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, रमन सिंह जी, अच्छा कुछ अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हाँ ओंकार जी, अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि साजिश है। बीजेपी के नेताओं पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हरियाणा को इस तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। सुदेश कटारिया जी कह रहे हैं कि हां ये साजिश है, विधानसभा में जब इस तरह की बात होगी, विधायक कोई कहेगा कि प्यासी फोड़ दी जाएगी, तो ये साजिश है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नासिर जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जो व्यक्ति इस घटना में मारे गए उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ इसके साथ ही, ताकि मैं अभ्यास शुरू करूँ कि प्रत्येक मरने वाले के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए जरूर दिया जाए। उनका कोई कसूर नहीं था। अब देखिए, मैं आता हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। चलिए, आप ही की बात मान ली हमने, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आपकी सरकार फेल रही क्या? कहाँ है आपका सीआईडी विभाग? कहाँ है सीआईए आपका? और एसपी के तो अपने पर्सनल दूत होते हैं, कहाँ है वो दूत? और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जब कल मुहर्रम का त्योहार था और इनको पता था कि घटना घट सकती है, जब यात्रा के लिए परमिशन ली गई, तो क्या डीसी एसडीएम जिसने परमिशन दी उसने कोई रूट चेक किया कि उस रूट पर सब ठीक ठाक है या नहीं? गलती तो प्रशासन की है, गलती सरकार की है। अब ये कहना कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, अरे अपनी जिम्मेवारी से ना भागो। और मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता कटारिया जी को सुन रहा था, बहुत सुलझे हुए हैं ये क्या बोल रहे थे? जांच हो जाएगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरा ये तो बता दे, अभी तक प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई और किस घटना की जांच हुई? कोई एक घटना की जांच बता दीजिए, ये भी वैसे ही दबा दी जाएगी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किए, शुरू में 4 सवाल किए आपने। पहला आपने पूछा कि इस घटना का जिम्मेवार कौन? तो नासिर जी, मैं बताना चाहूंगा, घटना का जिम्मेवार तो सरकार है, मंत्री है, प्रशासन है, ये माने या ना माने। दूसरा आपने पूछा कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो जो सरकार चाहेगी वही होएगी ना। हम तो कहेंगे सख्त से सख्त तो कार्रवाई। सरकार तो कह रही है ना कि कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी से जल्दी सजा मिले। आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जा, ये तो सरकार कह रही है ना। जी हाँ। लेकिन आप बता दीजिए, अभी तक कितनी घटनाओं की जांच करी इन्होंने और कौन सा दोषी जनता के सामने लेके आए? एक भी नहीं लेके आई। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, आपसी भेदभाव बढ़ा है, धार्मिक असहिष्णुता बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश में ओंकार जी, हिंदू मुस्लिम इस तरह के 2 संप्रदायों के झगड़े, जातियों के झगड़े तो अक्सर कई सरकारों में हुए हैं। नासिर जी, मैं मानता हूं 1947 का झगड़ा हमारे परिवार ने झेला है, 1984 झेला है, अब हम और नहीं झेल सकते। हम भारत के लोकप्रिय भारत के नागरिक हैं। हम कोई एक जाति विशेष, धर्म विशेष के देश के नहीं है। हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, मतलब संविधान ने हमको सबसे ऊपर दर्जा दिया है, जनता को। और जनता में प्रत्येक धर्म शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम 4 बात लेते हैं, लेकिन 4 धर्म नहीं है, हजारों धर्म है छोटे छोटे। और हर 20 ठीक है ओंकार जी, मैं आता हूं। आपके सवाल अजय गुलिया जी, हम चाहते हैं इस देश का नाम, विपक्ष ये कह रहा है, ओंकार जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, नेलो के भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी कह रहे हैं कि अगर ये सुनियोजित साजिश थी,
ये षड्यंत्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो एक यात्रा निकलनी थी, उसकी पहले से जानकारी थी, तो कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र था सरकार का, प्रशासन का, वो फेल हो गया। नासिर भाई देखिए, एक चीज स्पष्ट मैं कर दूं कि सबसे पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से सभी हरियाणा वासियों से एक बात कहता हूं कि अफवाहों में ना जाएं और जो भी अपनी पहचान के लोग हैं उनसे संपर्क करें, उनसे शांति बनाए रखने की अपील करें, सभी राजनीतिक दलों से भी, क्योंकि देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं और हर जगह पे होते हैं। तो उनसे भी मैं अपील करता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश भेजें कि शांति को बनाए रखें और इस माहौल को बिगड़ने ना दें। देखिए एक चीज और, जो विपक्ष के आरोप हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था, नासिर भाई अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो हजारों लोग जो इस यात्रा में थे उनको सुरक्षित कैसे निकाला गया? पुलिस बल वहां मौजूद था तभी तो इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया, नहीं तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी, और भी बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए ये दुखद है, निंदनीय है, लेकिन सरकार की तरफ से जननायक जनता पार्टी का मैं स्टैंड क्लियर कर देता हूं कि कोई भी, जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी में विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, किसी भी संप्रदाय के वो हैं, अगर वो दोषी हैं तो वो अपने आप को इस बात को लेकर के निश्चिंत ना रहे कि वो किसी धर्म, जाति विशेष के हैं, धर्म विशेष के हैं तो उनको कोई छूट मिलेगी। कानून अपना काम करेगा, किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज भी किया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस महानिदेशक हरियाणा अग्रवाल जी भी वहां मौके पर मौजूद हैं, और दुष्यंत जी और मनोहर लाल खट्टर जी और प्रदेश के गृह मंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये दुखद है, जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। अब जो भी इसके लिए दोषी हैं, कानून अपना काम करेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है रमन जी, आपकी पार्टी के नेता और आप भी कह रहे हैं शांति बनाए रखने की अपील सभी पार्टियां कर रही हैं और वो जरूरी भी है, सबकी जिम्मेदारी भी है, पार्टियों की क्या बल्कि समाज के हर व्यक्ति की, हर नागरिक की शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन साथ में आपने सवाल उठा दिया कि सरकार का फेलियर है, सरकार वक्त रहते चेत जाती, चौकन्ना हो जाती तो ये घटना नहीं घटती। अभी सुदेश कटारिया जी कह रहे थे कि आपकी पार्टी के एक विधायक विधानसभा में कह रहे हैं कि अगर वहां पर ये मोनू मानेसर और ये लोग आएंगे तो फिर प्याज सी फोड़ दी जाएगी। जब इस तरह की बातें होंगी तो इसमें तो वो सीधे सीधे आपकी पार्टी को बता रहे हैं कि साजिश कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से की गई है। हरियाणवियों की एक पहली प्राथमिकता है, इसमें सभी पार्टियां भी है। राजनीति करने का विषय नहीं है, एक दूसरे पर अपने आप को बचाने के लिए सरकार अगर कोई षड्यंत्र की बातें करेगी तो वो वाजिब नहीं है। जग जाहिर है, सबने देखा है, दो पक्षों का टकराव हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अपने घर के चिराग बुझवा लिए, कुछ बहनों के भाई चले गए, किसी माँ का बेटा चला गया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। सच्चाई ये है कि अब आगे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए, हरियाणा में कहीं भी ऐसी परिस्थितियां ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। लेकिन सरकार अपनी बात से नहीं भाग सकती, सरकार की जिम्मेदारी थी। चुना हुआ प्रशासन जो जिले को चलाता है उसका कोई अहम रोल जरूर दिखाई देना चाहिए। होमगार्ड के सहारे यात्रा को छोड़ दिया गया। देखिए जो सर आपको बीच में आप बोलिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं। अभी बीजेपी प्रवक्ता और जेजेपी प्रवक्ता दोनों ये कह रहे थे कि पुलिस मुस्तैद थी, वरना अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो और बड़ी घटना घट जाती और लोगों को चोटें आती, जाने चली जाती। हाँ। देखिए बीजेपी के मेरे साथी या जेजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता ने क्या कहा, उससे पहले हमें धरातल की सच्चाई देखनी होगी। क्या है जमीनी धरातल की सच्चाई? ये है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल था। अगर प्रशासन वहां पे 500-700 पुलिस वाले उस यात्रा के साथ होते तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं थी। परिस्थितियां खराब किस संदर्भ में हुई ये आने वाला समय प्रशासन का बताएगा। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं, दोनों पक्ष में से कोई भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं इसके साथ में ये भी चाहूंगा कि इस मामले की जांच माननीय हाई कोर्ट की निगरानी में कमेटी बना के की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हुई है, सरकार के पास हर तरह का तंत्र होता है नासिर भाई, चाहे वो सीआईडी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो हमारे अधिकारी लगते हैं, इस सरकार के चुने हुए जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उन्होंने वहां पे दोनों पक्षों को अपने हाल पे छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करने का समय नहीं है। लेकिन नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी तो कह रही है कि राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अनिल विज कह रहे हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है। सारे सवालों का जवाब दूंगा, अभी माहौल शांत होने दीजिए। देखिए, अनिल विज जी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनको कोई पूछता तो है नहीं। थाने का एसएचओ सस्पेंड करने के सिवा उनके पास पुलिस की कोई पावर नहीं है। उन्होंने खुद कहा था, मेरे आंख और कान सीआईडी और इंटेलिजेंस तो मेरे पास है ही नहीं। मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले सरकार इतना कह के नासिर भाई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि दूसरी पार्टियों पे उंगलियां उठा लो। ठीक है सर। सुदेश कटारिया जी, ये कहकर सरकार पल्ला झाड़ रही है कि राजनीति हो रही है, इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है। सुनियोजित घटना थी, षड्यंत्र था, तो बार बार फिर वही सवाल उन्होंने सवाल उठा दिया कि पुलिस साथ साथ चलती अगर पहले से ऐसी सूचनाएं थी तो। सबसे पहले तो नासिर भाई, जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इस विषय को सुलझाना चाहिए। राजनीति किसी दल को नहीं करनी चाहिए। मैं फिर याद दिला रहा हूं मेरे भाई रमन जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जब विधानसभा में इनके विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो चिंगारी भड़काने का काम था। वहां से चिंगारी ये 16 बन गई। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे कहेगा कि अगर मेवात में आएगा तो हम प्याज फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको रोकने की बजाय उसको हवा देने का काम किया। आप देखिए नासिर भाई, ये बात इनको स्वीकारनी पड़ेगी और इस बात पर संज्ञान लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अगर वो विधायक उस प्रकार से विधानसभा में इस प्रकार की बात नहीं करता तो कहीं ना कहीं इस बात पे अंकुश लगता। लेकिन इस बात को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो विधायक है और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज की जो परिस्थिति थी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और सरकार फेल है, हजारों हजार लोग उस यात्रा में शामिल थे और पुलिस ने बचाए हैं। उन्होंने खुद ने बाइट दी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कि हम तो पुलिस ना होती तो हम मारे जाते। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, व्यक्ति, नौजवान, हजारों हजार लोग उस यात्रा से निकालने का काम पुलिस ने किया है। और नासिर भाई, वहां जाके देखिए आप, जिस प्रकार से वो मंदिर पहाड़ों के बीच में है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ है। तो अगर पहाड़ों में छिपके कोई इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत कोई हमला करेगा तो प्रशासन के 4 आंख कान तो अनाक तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कोई चूक रह सकती है। मैं बताता हूँ नासिर भाई। प्रशासन की, जब आप ये कह रहे हो कि एक विधायक ने विधानसभा में बयान दिया कि वो आएगा, मोनू मानेसर का नाम लिया और उसकी अफवाह आई कि वो वहां पर पहुंचा, उसने वीडियो जारी किया था अपना कि मैं भी आऊंगा, सब पहुंचिए, सारी चीजें थी। तो इस तरह की जब बातें हो रही तो विधायक का बयान भी था, तो ये चीजें तो इशारा कर रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो माहौल बिगड़ सकता है। बिल्कुल नासिर भाई, और इस पर आज हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, उन्होंने भी कहा कि चाहे वो विधायक मामन खान हो या फिर मोनू मानेसर हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी घटना को बढ़ावा दिया है, साजिश रची है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। तो यहां पर इशारा मिल तो रहा था प्रशासन को। देखिए नासिर भाई, जब मोनू मानेसर का जहां नाम आया तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई, जांच में उसका नाम है, जांच में शामिल है। अगर दोषी होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामन खान के खिलाफ इन्होंने क्या किया? हमने एक तरफा बिल्कुल जब उसका नाम आया तो उसके खिलाफ एफआईआर की, जांच में शामिल है। अगर जांच के बाद वो दोषी पाया गया, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस प्रकार से एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक विधायक को इस प्रकार का बयान देना, मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस के विधायक जिम्मेदार हैं, उनकी साजिश थी, उन्होंने नासिर भाई पूरा प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को देखता है, पूरा प्रदेश देखता है और वहां पर हर प्रकार का व्यक्ति था, विपक्ष भी था, पक्ष भी था, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे विधायक थे। एक ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। रमन सिंह जी, देखिए नासिर भाई, मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई किसी प्रकार का बयान देता है तो उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। ये सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से जो कुछ चल रहा था, चाहे वो दोनों पक्षों में किसी भी तरह का टकराव था, ये सरकार का फेलियर माना जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा को अपने हाल पे छोड़ दिया गया।
कि भाई ये लो, अब आप अपने आप ही संभालो। जिन लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, जिनके नुकसान हुए, जिनकी दुकानें जला दी गई, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, मुझे ये बताओ उसकी पूर्ति क्या हो सकती है कभी? ये कहने की बातें न्यूज चैनल पे बैठ के सभी पार्टी के प्रवक्ता, चाहे मैं भी हूं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन दरअसल जो नुकसान हुआ है उसकी पीड़ा वो जानता तो है। फिर सर, फिर क्यों कह रहे हैं आप लोग, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार का फेलियर है, सरकार की कमी है? बाद में कीजिएगा इन बातों को। आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं नासिर भाई ये कह रहा हूं कि एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय सरकार को अपने गिरेबान में एक बार जरूर झांकना चाहिए कि सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कोई ये एहसान करने की बात नहीं है। हम होते, हमारा भी फर्ज है, जेजेपी का भी फर्ज है, कभी कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होगी उसका भी फर्ज है। ये थोड़ी है कि एक दूसरे पे बस डाल दो और अपना पल्ला झाड़ लो। इतने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया, ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। मैं अजय गुलिया जी आपसे, फिर सुदेश जी आपके पास, सरकार ने, प्रशासन ने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। अजय गुलिया जी, आपने कहा कि अगर प्रशासन की मुस्तैदी नहीं होती तो नुकसान ज्यादा होता, चोटें ज्यादा आती, ज्यादा लोग मारे जाते। नासिर भाई देखिए कि वहां पे क्या हुआ, वो लोग जो वहां पे थे वो लोग बेहतर बता पाएंगे। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आकर के भी कहा कि जिस प्रकार से भीड़ ने एकदम आकर के हमला किया, अगर पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं करता तो हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये उन लोगों की स्टेटमेंट है जो उन्होंने मीडिया के सामने दी। अब देखिए, पुलिस की जिम्मेवारी ये बनती है कि जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा करे। किनसे करे? जो लोग उपद्रवी लोग वहां आ गए थे और उन्होंने हमला किया था, चाहे उसमें वो कोई भी लोग थे, किसी भी धर्म संप्रदाय के वो लोग थे, उन्होंने जब यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया तो पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और इसके अंदर पुलिस को भी अजय गुलिया जी, अगर और नुकसान हुआ, ज्यादा एक पुलिस SHO फोर्स को पहले भी होता, गोली लगी, और ज्यादा पुलिस फोर्स पहले होता, जब पहले से ही कल विधायक आफताब अहमद कह रहे थे कि चैलेंजबाजी चल रही है, इधर से उधर से चैलेंज दिए जा रहे थे, तो ये सारी चीजें तो प्रशासन की नॉलेज में होती है। तो और ज्यादा पुलिस फोर्स होता तो शायद जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने यात्रा पर पथराव करने की जरूरत की, वो ऐसा नहीं कर पाते। नहीं नासिर भाई, देखिए तो जांच का विषय है कि कितनी पुलिस होनी चाहिए थी, किसके एंड पर चूक हुई, ये तो एक जांच का विषय है ना। जांच के बाद ही सामने आएगा कि भाई कहां पर कमी रही, क्या अगर कमी नहीं रही तो और पुलिस बल जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, कितना अंदेशा था, कितने पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ये तो सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी। अभी बैठ करके मैं किसी पे आरोप लगा दूं या कोई किसी और पे आरोप लगा दे, देखिए पुलिस का पहला काम ये होता है कि आम नागरिक की सुरक्षा पुलिस करे, और ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो पुलिस को डिप्यूट करे ताकि किसी भी यात्रा पर, किसी भी धर्म विशेष की कोई भी यात्रा हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उसकी सुरक्षा या किसी भी कार्यक्रम की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार ने धार्मिक यात्रा कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई, तभी वो लोग सुरक्षित तरीके से सकुशल उनको बाहर निकाला जा सका। ये बात स्वयं उन लोगों ने भी बताई कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से उनकी जान बची, चाहे उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो जान माल का और भी नुकसान हो सकता था। हमें खेद है, जिन 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार की संवेदनाएं उनके साथ है। सरकार ने कंपनसेशन अमाउंट भी उनके लिए घोषित किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पंकज जी, एक सवाल फिर ये उठ रहा है कि नूह में जो हिंसा भड़की तो फिर चीजें कंट्रोल हो गई शाम होते होते, लेकिन फिर ये सवाल आ रहा है कि कुछ जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी माहौल बिगड़ने लगा, तो वहां पर शायद बिगड़ने से रोका जा सकता था माहौल। जैसे गुरुग्राम से खबरें आई, बादशाहपुर से आई, सोहना से आई। नासिर जी, बहुत दुख और अफसोस की बात है। नासिर जी, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हरियाणा जला एक बार फिर से, और बीजेपी वाले इसका दोषारोपण कांग्रेस पर कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पे कर रही है।
और बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा एक बात कहते हैं, राजनीति का समय नहीं, नहीं वो तो आप भी कर रहे हैं ना। अभी अभय चौटाला जी कह रहे थे बीजेपी के नेताओं को लेकर कि बीजेपी की ऐसी राजनीति है, वो तो आपकी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं सर। नासिर जी, मैं उसी बात पे आऊंगा। देखिए, जब सरकार सत्तासीन होती है तो जिम्मेवारी तो सरकार की है। अभी बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि पुलिस ना होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती। अरे भाई, पुलिस को चाटने के लिए रखा है क्या? क्या काम है पुलिस का? पुलिस का काम यही तो है। ये क्या मतलब है पुलिस ना होती? अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए आप मन के कांग्रेस के पुलिस ने मोमिन खान की बात करते हो। वो घटना पुलिस ने अपना ये, अगर आपको मोमिन अरे ये खान आपकी ने बात कहा, का जवाब है। पर्चा जो दर्ज लोग ये किया कह रहे हैं कि मोमिन पुलिस खान को पे। डिप्यूट नहीं किया गया, अरे जो मोमिन लोग खान पे ये पर्चा कह रहे हैं दर्ज कि क्यों नहीं पुलिस किया को आपने? डिप्यूट नहीं करा, अगर पुलिस डिप्यूटेड नहीं होती, ऐसा पुलिस की मोमिन सुरक्षा खान पे नहीं पर्चा होती, क्यों नहीं दर्ज तो आप किया? ये क्या बात कर रहे हैं और कि जो अभी आपने कहा पुलिस को चाटने के लिए, मोनू पुलिस मानेसर को पर हरियाणा इतना प्रदेश के गंभीर लोगों की आरोप है, हिफाजत के उसके लिए, बाद वीडियो क्राइम को रोकने के लिए, और पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस ने मुस्तैदी से अपना अजय काम गुड़िया किया। जी ने बात पूरी होने दीजिए। हाँ, आप कीजिए ओंकार जी। नासिर जी, देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। जनता देख रही है, आपका प्रतिष्ठित चैनल है। देखिए, हर बात को कांग्रेस पे और दूसरी पार्टियों पे जलना उचित नहीं है। ये कह रहे पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। पुलिस किस लिए रखी है? किस लिए तनख्वाह देते हैं पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को? क्या काम नहीं है पुलिस का? क्या वहां पे होमगार्ड के सहारे रक्षा छोड़ दी रक्षा कर दी उन्होंने? क्यों नहीं उस वक्त काम किया इन्होंने? और दूसरा, आज ये मोमिन खान की बात करते हैं, आपने पर्चा दर्ज किया मोमिन खान पे। और दूसरी बात, मोनू मानेसर पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो कैसे वीडियो जारी कर सकता है? क्यों किसी को खुले हाथ देते हैं? ये बीजेपी की हमेशा से दोहरी राजनीति रही है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, क्योंकि इनको पता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, इतने सारे मुद्दे हैं हरियाणा में। ये अब साफ है, बिल्कुल क्लियर साफ अच्छा। है। ये सोची समझी साजिश है। मैं भी कहता हूं, मुख्यमंत्री भी कहता है, उसकी जांच करवा दो, सीबीआई से करवा दो, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से करवा दो कि सोची समझी साजिश है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन एक बात जरूर नासिर जी कहूंगा, अभी तक कितनी घटनाएं हुई, कितनी जांच हुई, क्या कोई एक जांच की रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक करी? कोई एक जांच बता देना। कौन सी सुदेश जांच कटारिया इन्होंने जी, सार्वजनिक सुदेश करी? कटारिया जी, ये सिर्फ और सिर्फ जनता से सवाल खिलवाड़ कर रहे हैं। आ गया। तो आप दुख कह की रहे बात थे है। लेकिन आज कि अपने विधायक को क्या कांग्रेस के नेताओं ने रोका विधानसभा में, तो जी जल्दी से। ठीक है, आप बोलिए जल्दी सर। ओंकार जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप जल्दी। नासिर जी, एक अपील जनता से करना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आना भाइयों। कोई भी राजनीतिक दल वोट की राजनीति करे, उसके बहकावे में ना आना। आपसी भाईचारा, प्रेम, प्यार सबसे ऊपर है। ये बहुत अच्छी सभी बात है। धर्म एक है। ये कोई भी बहुत धर्म अच्छी आपस बात में है भेदभाव कि नहीं वाकई में करता। सभी धर्म राजनीतिक एक है। दल सभी अगर धर्मों का किसी को सम्मान। भड़काने का काम करते हैं, राजनीतिक दल वोट की राजनीति के लिए लोगों को उकसाने का काम करते हैं, राजनीतिक दल चाहे आपके दिल में कितना ही उतर कर आपका अपनापन और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत में डूब जाने की बात करते हुए आपको भड़काने की भटकाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, तो उसके बहकावे में मत आना, क्योंकि इंसानियत का, नागरिकों का नुकसान होता है। राजनीति चलती रहती है और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनेता हर एक नुकसान में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं अक्सर। सुदेश कटारिया जी, कांग्रेस के विधायक को आपने लेकर सवाल उठाए, तो क्या आपकी तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया गया, कोई एफआईआर की गई कि भाई इन्होंने भड़काने की कोशिश की, ऐसी बात कर रहे हैं? नासिर भाई, आपको पता है कि विधानसभा के पटल पे इस प्रकार की कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। इस बात का सबको पता है। उस बात की आड़ लेके उसने इस प्रकार से एक चिंगारी छोड़ने का काम किया और वो चिंगारियां 16 बन गई। उसको बाहर, जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देश हित में, प्रदेश हित में पार्टी अगर चाहती तो पार्टी अगर चाहती तो ओंकार जी, मैं बताता हूँ, पार्टी अगर चाहती तो उससे सवाल जवाब कर सकती थी। अभी ओंकार जी, राजनीति करने का समय नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इस प्रकार की हिंसा को रोकने का काम करे, भड़काने का काम ना करे। इन्हें कैसे पता? हर राजनेता कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। हर राजनेता कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। हुड्डा को सुना, सुदेश जी, अब ऐसे क्या ये साफ हो चुका है? सुदेश जी, क्या ये साफ हो चुका है, पता चल चुका है कि
मामन खान की चिंगारी से ये आग भड़की है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये तो पूरे प्रदेश ने देखा है। अच्छा। विधानसभा की कार्यवाही पूरे प्रदेश ने देखी, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये उसका बयान है, ये उसका बयान है, लोगों के ओपिनियन है कि जिस प्रकार ने उसने कहा कि हम प्यार से वोट देंगे, लेकिन मैं नहीं, जिम्मेदारी से बिल्कुल सरकार नहीं भाग रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव आके कहा और उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और सारे उच्च स्तरीय अधिकारी उसमें शामिल थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, किसी जात, किसी धर्म और किसी पार्टी का हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी जांच का विषय, जांच हो जाने दीजिए, 2 दिन बाद मैं बताऊंगा सवाल जवाब किससे होगा, कौन भागता नजर आएगा। ये जल्दबाजी होगी, अभी सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, जांच हो जाने दीजिए। जांच में बहुत सारी चीजें हमारी इनपुट आई भी है, लेकिन उसको उजागर हम नहीं कर सकते। 2-3 दिन रुकिए, जांच का विषय, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे, इस षड्यंत्रकारी योजना के पीछे कौन था। रमन सिंह जी, तो फिर 2-4 दिन जब तक जांच नहीं होती है, जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, तो बेहतर तो यही है कि अब कोई राजनीतिक बात ना हो, हिंसा पर, लोगों की मौत पर, लोगों के नुकसान पर, आगजनी पर रोटियां न सेकी जाए सियासत की। देखिए नासिर भाई, बात सीधी, 2 पक्षों का जो टकराव हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार को जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की मांग इससे एक कदम आगे है। हम ये चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाए और जो दोषी है उसको किसी भी सूरत में न बख्शा जाए। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं करेगी। मैं आज आपको चैनल पे बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं जो भी आपके चैनल को देखते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। ये सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अगर वहां पे इतना दुरुस्त पुलिस का तंत्र होता, मुझे एक चीज बताओ, जितनी गाड़ियां जला दी गई, थानों तक को आग लगा दी गई, आज बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथी कह रहे हैं कि वहां पुलिस तो बहुत ज्यादा थी, तो ये सब क्यों हो गया? क्यों नहीं रोक पाई इसको? धरातल की सच्चाई नासिर भाई कुछ और है। लेकिन मैं फिर से उस मुद्दे पे जाना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें। हम अपनी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, अपने घरों को जला रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, इससे कुछ नहीं हासिल होना। जिस दिन आप लोगों, रमन भाई, जिस दिन आप लोगों का विधायक विधानसभा में चिल्ला के कह रहा था कि हम उसको मार देंगे, क्या वो हिंसा नहीं थी? क्या उस पे क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? मामन खान पे कोई कार्रवाई की क्या? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? रमन जी बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, आप एक कदम आगे बढ़ के कार्रवाई कीजिए उस पे। उसने चिंगारी भड़काने का काम किया, चिंगारी भड़काने का काम किया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को विधानसभा के पटल पे ये कहना कि प्यार से वोट देंगे, इससे बड़ी हिंसा हो सकती है क्या? आप एक कदम बढ़िए ना, उसके खिलाफ करिए कार्रवाई। खिसक चुकी है। और मैंने कहा हमारा तो जांच का विषय है, जांच जब आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम तो बख्शेंगे नहीं किसी को। लेकिन अगर आप लोग हिंसा को रोकना चाहते हैं तो उसमें कार्रवाई करिए ना, एक कदम आगे बढ़े। खुद कह रहा हूँ कटारिया जी, बड़े कदम आगे कहो उसको, भाई तेरी गलती थी। सरकार का रवैया सब जानते हैं। ये षड्यंत्र मैं बता रहा हूँ, ये तो हजारों हजार लोग बता रहे हैं, ये तो हजारों हजार लोगों ने बताया जो वहाँ थे कि पुलिस ना होती तो हमारा क्या हालात होती। मैं नहीं कह रहा हूँ, हालात प्रशासन नहीं कह रहा है। अब कौन से हालात? ये तो जो लोग वहाँ फंसे थे वो कह रहे हैं। आज नेट बंद है, 144 धारा लगी हुई है और आप कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। अरे तुम्हारी तरफ से तो धारा 144 उस दिन लग गई थी जिस दिन मामन खान ने बयान दिया। ऐसा है कटारिया जी, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ध्यान देना, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात करेंगे तो आम जनता से क्या रखते हैं? आप बताइए। चलाया है आप लोगों की मानसिकता ने, आप लोगों के कार्यों ने बार बार जलाया, सब जानते हैं। मेरा मुंह ना खलवाएं तो अच्छा रहेगा कटारिया जी, ये सब जानते हैं जमीनी धरातल पे क्या हुआ है। आप लोग अगर चाहते तो ये नहीं होता।
आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, आपकी पुलिस कहीं नहीं थी और आज आप बड़ी बड़ी अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता तो हजारों हजार लोग जो वहां से बच के आए वो लाइव हो गए, ये ना अरे कहते भाई, पुलिस ना होती तो हम नहीं आप लोगों आते। ने- हजारों लोगों को बचाया, हजारों लोगों ने कहा मैं नहीं था वहां, ना आप थे ना नासिर भाई था, वहां पर जो लोग थे उनकी जुबानी बता रहा हूं मैं, उन्होंने लाइव आके कहा कि पुलिस ना होती तो बहुत बड़ी घटना आप हो जाती। एक बाइट को उठा के ले आए, वहाँ लोगों को किस हाल में छोड़ा गया सबने देखा है। कटारिया जी, आप सत्य को स्वीकारें, सत्य और स्वीकार। अच्छा अजय गुलिया जी, एक सवाल ये भी है कि नूह के बाद फिर कंट्रोल करने की कोशिश भी हुई, कुछ जगहों पर प्रशासन ने हालात को कंट्रोल भी किया, सोना में हालात बिगड़ते नजर आए तो वहां पर कंट्रोल किया गया, सब जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई, धार्मिक स्थलों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई, वहां गुड़गांव में एक घटना घट गई, उसका जिक्र डीसी ने कर दिया, बादशाहपुर में आज भी घटना हुई, तो क्या फिर जो और कदम उठाए जाने चाहिए थे वो थोड़े कमजोर रह गए या बिल्कुल मजबूत थे? देखिए नासिर भाई, पैरामिलिट्री को बुला लिया गया, अभी कुछ मेरे साथी कह रहे थे पैरामिलिट्री को डिप्यूट कर दिया गया, और जिलों से भी जहां से भी देखिए, और बल्कि अभी सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट भी कर दिया गया कि एयरफोर्स को भी टाइट कर दिया गया है, कहीं पुलिस को मोबिलाइज करना पड़ेगा या किसी पैरामिलिट्री की टुकड़ी को भी मोबिलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई देरी ना हो, और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। कल रात के बाद से कोई घटना हुई नहीं है, स्थिति अभी नियंत्रण में। नासिर भाई, एक चीज हम सब लोगों को समझनी चाहिए, देखिए अब ये कह रहे हैं गाड़ियों को आग लगा दी, और ये देखिए ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। अगर किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान हो वो भी दुखद है, वो आपका नासिर का भी नुकसान है और अजय गुड़िया का भी वो नुकसान है, नासिर भाई का भी वो नुकसान है, जो और प्रवक्ता बैठे हैं ये सभी लोग उसमें साझेदार है, क्योंकि ये कोई किसी की बपौती नहीं है, ये हम सब लोगों की एक ज्वाइंट, हरियाणा पर हम सब लोगों का अधिकार है और हमारी ही चीजें हैं। वो नुकसान हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकता किसको दी? लोगों की जान को बचाने को प्राथमिकता दी। उसमें देखिए पुलिस को नुकसान भी हुआ, एक एसएचओ को गोली भी लगी, 2 होमगार्ड शहीद भी हुए, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया। अब मैं एक चीज और स्वीकार करता हूं, कहीं ना कहीं तो चूक रही है, लेकिन आज क्या आप उसको और मैं उसको जानते हैं कि कहां चूक रही? वो तो जांच का विषय है, जांच के बाद निकल करके आएगा। अगर कोई भी दोषी चूक, चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी होगा कि जिसके एंड पे चूक रही होगी उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी, लेकिन आनंद फानंद में आप कुछ भी कर देंगे क्या? जांच में निकल, देखिए जो बात अभी कुछ लोग सुदेश कटारिया जी कह रहे हैं, विधायक पर आरोप सुदेश लगा कटारिया रहे हैं, जी किसी कह और रहे का हैं, नाम ले रहे हैं, हाँ, तो वो सही, वो उनकी बात से आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि वो मामन खान के बयान का भी इसका असर हो सकता है, वो साफ तो कहने से बच रहे हैं लेकिन वो इशारा भी कर रहे हैं कि उसी की वजह से हुआ है। नासिर भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए प्रदेश के अंदर कानून का राज है। अब आप ये मैं अंदेशा जता दूं कि मैं किसी पे आरोप लगा दूं और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहली बार में चर्चा शुरुआत में भी एक बात कही थी, ये जांच का विषय है, जांच के बाद निकल करके आएगा कि किसने इसको, देखिए सब एक बात कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है कि लोगों ने इसके लिए तैयारी करी, कुछ लोग बाहर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन वो जांच के बाद ही सामने आएगा ना कि कौन लोग शामिल थे, उनकी धरपकड़ होगी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। अभी कह रहे थे नेलो प्रवक्ता कि जांच के बाद तो कुछ आता ही नहीं है, कितनी जांच हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? वो जांच पर ही सवाल उठा रहे। नहीं, वो तो देखिए आपको सरकार नहीं, आपको जांच एजेंसियों पर, और देखिए अभी कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं, अभी सरकार क्या निर्णय लेगी, जब निर्णय कोई लेगी तो सबके सामने आएगा कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे या हाई कोर्ट की कोई कमेटी जांच करेगी या कोई सीबीआई के पास मामला जाएगा या किसी और महकमे पर। देखिए तो अब जब तय हो जाएगा, लेकिन एक आखिरी बात, तो उसके बाद हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे अलग अलग प्रदेशों में इस हिंसा ने बहुत सारा नुकसान किया है, बहुत ज्यादा नुकसान किया है। अब तक कई दंगों में हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान गई है। ओंकार जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया कि आखिर क्यों ये दंगे भड़कते हैं, लोग क्यों नहीं समझ पाते? अगर राजनीतिक लोगों की वजह से होता है तो लोग क्यों नहीं समझते कि राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, सियासत करते हैं? अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उनकी बात क्यों नहीं समझते? कैसे रोका जाए, कैसे माहौल को बेहतर बनाया जाए, कैसे जब इस तरह की घटनाएं, निंदनीय घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाएं तो उन पर जल्द कंट्रोल कर लिया जाए? बहुत संक्षेप में एक प्रतिक्रिया।
नासिर जी ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब जनता जागरूक होगी, जब जनता देखेगी कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा नेता हमारे को यूज कर रहा है। जनता की जागरूकता से ही रुक सकती हैं ये घटनाएं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे भारत की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। हजारों धर्म है, हजारों छोटी छोटी जातियां और सेगमेंट्स हैं जो हर मौके पर बदल रहे हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। अगर कोई किसी की डेथ होती है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, लेकिन वो भारतीय है। जब हम ये सोच लेंगे तो ये घटनाएं रुकेंगी। और अपनी बात को विराम देते हुए एक बात कहूंगा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब किया, कौन पले कौन बंदे। जब हम ये मान लेंगे कि एक ही कुदरत के सब बंदे हैं और सब आपस में भाईचारा और प्रेम की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, नासिर जी, भड़काऊ भाषण चाहे ओंकार सिंह दे, चाहे कटारिया दे, चाहे रमन दे, इनके ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि भड़काऊ भाषण नेताओं की तरफ से कभी भी दिए जाएं तो फिर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। सुदेशी, क्या हमारे राजनीतिक दल कर सकते हैं कि भाई जब एक भारतीय होने की बात होती है, एक हरियाणवी होने की बात होती है, तो फिर बात वही होनी चाहिए, फिर जात धर्म ये सब आगे आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस प्रकार के ऐसी हिंसा में जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और नासिर भाई, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी होगा। लेकिन फिर मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूं, जिम्मेदारान व्यक्ति को इस प्रकार की बयानबाजी कतई नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे विधायक और मेंबर पार्लियामेंट लेवल के आदमी को तो इस प्रकार से बोलना ही नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। इस प्रकार की बचकानी हरकत होती है, उनके बयान से बहुत बड़ी घटना को अंजाम भी दिया जा सकता है। रमन सिंह जी, ऐसी घटनाएं कोई भी पसंद नहीं करता और नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर मजे लेने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी घटनाओं पर सियासत करने वालों पर भी। तो कैसे हम बचें, क्योंकि हमें बहुत आगे अपने देश को ले जाना है, प्रदेश को ले जाना है, अपने शहरों को ले जाना है। देखिए नासिर भाई, हिंसा के लिए जगह नहीं और ना ही कभी होनी चाहिए। इस तरह की सोच या इस तरह के षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक मत इस बात को कहना चाहूंगा, दो मत बात नहीं। जो भी दोषी हो, जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो। उसमें एक मत बात है, वो दो मत बात नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे होनी चाहिए जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया हो। लेकिन मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा, आवाम सरकार चुनती है, सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस आवाम के प्रति। राजनीति करने के और बहुत मुद्दे हैं ना। बिल्कुल, और राजनीति करने के बहुत मुद्दे और उन्हीं पर होनी चाहिए। लोगों के नुकसान पर, लोगों के मरने पर, शहर जलने पर सियासत होना सबसे घटिया हो सकता है। बिल्कुल, अच्छी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। अजय गुलिया जी, आखिरी प्रतिक्रिया, क्या कार्रवाइयां नहीं होती हैं वक्त पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? सही कार्रवाइयां नहीं होती, निष्पक्ष कार्रवाइयां नहीं होती, इस वजह से भी कई बार ऐसे माहौल बार बार पनपते हैं। और कैसे हम समझ पाएंगे इन चीजों को कि हमें इन चीजों से बचना है, सभी देश के लोगों को? नासिर भाई, नासिर भाई, देखिए, एक देश, एक मुल्क और एक प्रदेश तभी तरक्की करता है जब सभी लोग साथ मिलकर के आपसी सौहार्द को बनाए रखते हैं और प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए मिलकर के काम करते हैं। देखिए नासिर भाई, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अगर कोई किसी इस बुलावे में है कि वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से है और इसको लेकर के उसको छूट मिलेगी और उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो वो इस बुलावे में ना रहे। सरकार निष्पक्ष जांच करवाने का काम करेगी और पूर्ण रूप से उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो इसके अंदर दोषी या संलिप्त पाए जाएंगे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई, अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि वो किसी पद पर बैठा है या किसी धर्म विशेष से है या किसी जाति विशेष से है या उसका कोई प्रभाव है, रसूख है, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। जो भी लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी और सब इस कार्रवाई के लिए, और सरकार का यही कहना है तैयार है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
और इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था हम बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें। हरियाणा की बात हो, हरियाणवी एक की बात हो, एक भारतीयता की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश कटारिया जी, ओंकार सिंह जी, अजय गुलिया जी, रमन सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम सबकी अपील यही है और ये हमारे देश की जरूरत भी है, बहुत बड़ी जरूरत है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हमें ये सबक सिखाती हैं, ये इशारे करती हैं कि इसमें भला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर आग कहीं पर लगेगी, पथराव कहीं पर होगा, गाड़ियां कहीं पर जलेंगी तो नुकसान सबका होगा, संपत्तियां कहीं पर जलेंगी तो नुकसान हमारे देश और प्रदेश का होगा। और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है कि माहौल बेहतर रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, जहां जहां घटनाएं घट रही हैं उन पर कंट्रोल हो जाए। और अभी बहुत हद तक शांति बनी हुई है, कुछ जगहों पर तनाव की बातें तो वो भी पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन अब ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों पर हमले ना हो, यात्रियों पर हमले ना हो, ये जरूरी है। और इसको सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है, किसी प्रदेश के नागरिकों की है। राजनेताओं की बातों में आकर, किसी धार्मिक संगठन की बातों में आकर अपना नुकसान करना, अपने पड़ोसियों का नुकसान करना, अपने लोगों का नुकसान करना, ये सिर्फ हमारी कमजोरी है और इसमें नुकसान हमारा है। हमारी अपील है कि सरकार ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सियासत न हो, अपनी तरफ से भी कोशिश हो कि शासन प्रशासन का साथ दिया जाए, हरियाणा के माहौल को बेहतर बनाए रखने की कोशिश की जाए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।